दिल नादान की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि दुर्रे नायाब की भाभी निगहत तो बस अपना ही मुफाद चाहती है और अपने मुफाद को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब यहाँ वो नईम से कहती है कि दुर्रे नायाब को इस घर से निकालने का एक ही तरीका है कि उसकी शादी करवा दी जाए। और रिश्ता भी वो बताती है कि एक 50 से 60 साल आदमी है, उसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है और 4 बच्चे भी हैं। नईम जब ये सुनता है तो वो बिल्कुल भी निगहत को नहीं टोकता कि तुम मेरी बहन की शादी एक ऐसे शख्स से क्यों करवाना चाहती हो, बल्कि वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। निगहत को तो अब नायाब के लिए इससे बेहतर कोई भी रिश्ता नजर नहीं आ रहा। वो तो चाहती है कि नायाब इस घर से अब चली जाए और नायाब उसी सूरत में जा सकती है जब तक उसकी शादी ना हो जाए। दूसरी तरफ नायाब अपनी भाभी की सारी बातें सुन लेती है और काफ़ी गमज़दा हो जाती है, लेकिन वो अब इनकार भी तो नहीं कर सकती क्योंकि अब ज़ावियार भी दूसरी शादी कर रहा है तानिया से और बहुत जल्द उसको ज़ावियार की तरफ से डिवोर्स मिल जाएगी। वो ये सब बातें सोच के काफ़ी परेशान होती है। इसी दौरान जुनैद बैसाखी पकड़ते हुए लंगड़ाता हुआ उनके घर में दाखिल हो जाता है। जुनैद को तो देख के दुर्रे नायाब के हाथ पांव ही फूल जाते हैं और वो जुनैद को अंदर आने से रोकती है और बहुत घबरा जाती है और कहती है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आप प्लीज़ अंदर मत आएं। लेकिन जुनैद अंदर आ ही जाता है और कहता है कि आज मैं आपको सब सवालों का जवाब देने आया हूँ। इस तरह से चुप चुप के कितनी देर रहूँगा, और फिर आप भी तो बहुत अजियत में ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो नायाब तो जुनैद की कोई बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती और वो बस यही चाहती है कि वो किसी न किसी तरीके से यहाँ से चला जाए। जुनैद की आवाज़ सुनकर नायाब की भाभी भी वहाँ आ जाती हैं और दोनों को इकट्ठा देख के काफ़ी हंगामा करती है और कहती है कि शर्म नहीं आई तुम्हें यहाँ आते हुए? क्या कुछ नहीं किया तुमने और तुम्हारे घर वालों ने हमारे साथ। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारा सामना करो और हमारे सामने आकर खड़े हो जाओ। इसी दौरान दुर्रे नायाब का भाई नईम भी वहाँ आ जाता है और वो भी बहुत गुस्सा होता है जुनैद को देख के और निगहत के ही अल्फाज बोलता है। हत्ता कि वो तो आगे बढ़कर जुनैद पर हाथ भी उठाता है तो जुनैद जल्दी से हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि पहले मेरी बात तो सुने, मैं मुजरिम और गुनहगार नहीं हूँ और ना ही आपकी बहन दुर्रे नायाब गलत है, उसका मेरे साथ कोई गलत ताल्लुक नहीं है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर मैं गलत और बुरा होता तो यहाँ आपके सामने क्यों आता। तो जुनैद अब बैठ के सबको तसल्ली से सारी बातें बताएगा कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ था और तानिया ही इन सब कामों के पीछे थी और किस तरह से उसने ज़ावियार को पाने के लिए उस पर और दुर्रे नायाब पर गलत इल्ज़ाम लगाए। हो सकता है कि वो उनको तानिया की वो सारी असलियत बताए और वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ दिखाए जिसमें उसने अपनी मां के सामने इकरार जुर्म किया था, क्योंकि तब जाकर ही दुर्रे नायाब के भाई और भाभी को यकीन आएगा। दूसरी तरफ ज़ावियार अपने बेटे हैदर को अपनी मां निगार के पास छोड़कर वेकेशन पर चला जाएगा। वो खुद तो तानिया के साथ एंजॉय करेगा, लेकिन पीछे हैदर के साथ क्या होगा ये आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। क्या पता ज़ावियार हैदर को खो दे, फिर जाकर उसको कहीं एहसास होगा कि उसने ज़िंदगी में क्या खोया और क्या पाया। उस पर नायाब और जुनैद के रिश्ते की हकीकत भी अयां हो जाएगी, लेकिन वक्त चूँकि उसके हाथों से गुजर चुका होगा तो वो काफ़ी पछताएगा और हाथ ही मलता रह जाएगा। इस तरह से उसका बेटा तो वापस नहीं आएगा, चाहे अब वो कुछ भी करे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।